हमें दिया हुआ है, हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। बेटा याद रखें, इनको इसी शक्ल में हम प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जरा तवज्जो से जरा देखिएगा। आपने बेटा या तो टेंजेंट को इधर शिफ्ट कर लेना है या साइन को इधर शिफ्ट कर लेना है, तो इसकी एक नई शक्ल जो है वो आपने बना लेनी है जी, ठीक है। अगर मैं टेंजेंट को उधर शिफ्ट करूं तो ये क्या बन जाएगा, 5/12 विल बी इक्वल टू, टेंजेंट इनवर्स है, इधर आके इनवर्स खत्म हो जाएगा इसका, साइन इनवर्स ऑफ 5/13। अब यूं समझ लें कि हमारा ये वाला क्वेश्चन बन गया जी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका आंसर ये 5/12 ले आता हूं तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। अब मैं इस वाले हिस्से को आगे लेके चलूंगा और सबसे पहले ब्रैकेट की तरफ मैं नजर दूंगा। बेटा ब्रैकेट वाला जो हिस्सा है इसको आपने थीटा लेट कर लेना है जी। आपको पता है इनवर्स फंक्शन एक एंगल होता है, ये आपने लेट कर लेना है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 और आपने 3 की सेंस में आपने नहीं लेके चलना। उसकी वजह ये कि वैल्यूज चेक करें, 5/13, 5/12, ये तो टेबल वैल्यूज नहीं है। टेबल वैल्यूज तो होती थी √3/2, 1/2। तो फिर इसको कैसे डील करना है आपने, इसको आप देखिएगा जी। जैसे ही आपने इसको थीटा लेट कर लेना है, आपने इसको इस साइड पे शिफ्ट करना है, साइन को इधर आके, इसका जाहिर बात है इनवर्स फंक्शन खत्म हो जाएगा। अब हम यहां पे पहुंच चुके हैं। तो प्यारे बच्चों तवज्जो कीजिएगा, आपने इसको थीटा नाम दिया है, ये बन गया टेंजेंट थीटा, ठीक है ना। तो आप यूं समझ लें कि अब हमने प्रूफ करना है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5/12। आप मुझे बताएं साइन से आप टेंजेंट तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसका क्या तरीकाकार हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब साइन से हमने टेंजेंट में जाने के लिए हमें कॉस निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, कॉस स्क्वायर, ये पुराने फॉर्मूले याद होगा आपको, कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 - sin स्क्वायर, ठीक है ना। मैं कॉस की वैल्यू क्यों निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि साइन और कॉस को डिवाइड करूंगा तो टेंजेंट का आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। प्यारे बच्चों वैल्यूज पुट कर रहा हूं, साइन की वैल्यू ये आ गई मेरे पास 25/169। आप इसका एलसीएम ले लें, 169 - 25। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया 144 डिवाइडेड बाय 169, और फाइनली हम यहाँ पे पहुंच गए जी 12/13। इसमें आपने पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव थी तो ये भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। साइन भी आ चुका आपके पास, कॉस भी आ चुका। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा, टेंजेंट जो है, टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 5/13, ये किसके बराबर आता चला जाएगा। तो जो कीजिएगा अब जरा, इसका नाम आपने थीटा रखा था, टेंजेंट थीटा हो गया जी। टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल होता है जी, साइन ओवर कॉस। आपने ये दोनों वैल्यूज निकाली हुई है जी। साइन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5/13, कॉस की वैल्यू आपके पास 12/13, 5/13, 12/13। प्यारे बच्चों 13 से कैंसिल, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 5/12। जरा तवज्जो कीजिएगा, टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया जी, 5/12। यही हमने प्रूव करना था, टेंजेंट थीटा, इसका नाम थीटा रखा था, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, 5/12 के। इसके साथ ही आपने नीचे लिख देना है हेंस प्रूव, और आपका क्वेश्चन ये खत्म हुआ जी। इज इट क्लियर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आया हुआ है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 होंगे जी, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है जी, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा था कि या ये वाला फंक्शन इधर शिफ्ट कर लें या ये वाला कर लें, लेकिन इस क्वेश्चन में आप इसको नहीं शिफ्ट कर सकते, क्योंकि इसके साथ 2 अब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब कोई कोफिशिएंट इसका होगा तो फिर आपने उसको उधर शिफ्ट नहीं करना, ठीक है। अब हमारे लिए जरूरी हो गया है कि हम इसी को जो है वो इस साइड पे लेके आए। तो बेटा ये साइन जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, इसका इनवर्स जो है खत्म हो जाएगा जी। 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5 विल बी इक्वल टू 4/25। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। अब ये जो आपको इनवर्स फंक्शन नजर आ रहा है, इसका नाम हम थीटा रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा, और उसके बाद फिर sin 2 थीटा जो है उसका फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर ये दो वैल्यूज चाहिए, कौन कौन सी, साइन और कॉस। तो असल हमारे क्वेश्चन का फिर मकसद ये होगा कि हमें साइन और कॉस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलते हैं जी आगे। आपने इनवर्स वाले हिस्से को लेट करना है बस। ये मैं लेट कर रहा हूं, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। बेटा इसको आप थीटा लेट कर लें, तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 4/5। मैंने आपको कहा था ना हमें कॉस और साइन की वैल्यूज चाहिए, कॉस की वैल्यू आ गई है, अब हम साइन की वैल्यू की तरफ जाएंगे। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बड़ी आसानी से हम फॉर्मूले यूज करके आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं जी। वैल्यू पुट कर दें जी कॉस थीटा की 16/25। प्यारे बच्चों ये एलसीएम लेके आपके पास आ जाएगा 9/25 एंड साइन थीटा विल बी इक्वल टू 3/5। साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और कॉस थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब हम अपने फाइनल आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो वजह से देखिएगा हमारा असल में क्वेश्चन ये वाला था। आप लिखेंगे हेंस साइन 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5 विल बी इक्वल टू, जी बच्चों साइन बाहर वाला लिखा रहने दें 2 और इसका नाम क्या था थीटा। इसका फॉर्मूला लिखें, अब इसका फॉर्मूला ये आ गया जी आपके पास, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, इनको पुट कर दें। साइन थीटा की जगह पे आप पुट करेंगे 3/5 और cos थीटा की जगह पे आपने पुट करना है 4/5। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये आंसर कितना आ गया 24/25 और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन 2 का आपको याद है कि हम इसको किस तरीके से डील करते थे, ठीक है। तो आप इसमें चूंकि कोफिशिएंट नहीं है, आप कॉस को इधर शिफ्ट करना है उसको कर लें, कोटेंजेंट को करना है कोटेंजेंट को कर लें, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे कॉस को इधर लेके जा रहा हूं इनवर्स को, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू कॉस इनटू कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4। इज इट क्लियर, सॉरी 4/3। ये कोटेंजेंट के साथ लिखा हुआ है 4/3। इज इट क्लियर। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया जी, ठीक है। जो ब्रैकेट में इनवर्स फंक्शन है उसको आपने अब लेके चलना है, इसका नाम थीटा रख देना है जी आपने, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो है फिर आपको 4/5 जो है वो शो करवाना है आगे चल के, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले लेट कर रहा हूं, कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं इधर शिफ्ट करूं कोटेंजेंट को, तो ये बन जाएगा कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है जी। यार मुझे तो cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, मैं कैसे निकालूं इसकी वैल्यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स नो प्रॉब्लम, अगर आपने चैप्टर 9 अच्छे तरीके से किया हुआ है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी जनाब मैं इसको यूं करता हूं जी, मैं इसको पहले टेंजेंट में चेंज करता हूं, लुक एट दिस, और उसके बाद फिर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं जी। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर आप बताएं किसके इक्वल होता है जी, सेकेंड स्क्वायर के। सेकेंड की वैल्यू निकाल के रेसिप्रोकल करूंगा तो कॉस आ जाएगा मेरे पास। अब सुनाए मजा आया कि नहीं आया जी माय डियर। टेंजेंट की वैल्यू पुट करें 9/16, ये आ जाए सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया जी 25। जी जनाब टाइम आ चुका है, अब हम स्क्वायर रूट ले लें जी। कितना आएगा जी 5 और ये 4, ठीक है। मुझे तो चाहिए कॉस, यूं समझ लें सवाल का मैं आखिरी स्टेप कर रहा हूं जी, इसका रेसिप्रोकल ले लें भैया, बल्कि इधर ही कर लेते हैं। सो 4/5 विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। यही मुझे प्रूव करके दिखाना था, मैं नीचे लिख रहा हूं हेंस प्रूफ। ये लें, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बेटा समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती चली जाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।